बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुल्तान होम्योपैथिक कॉलेज, बोसन रोड, मुल्तान। आज आपकी मेडिसिन कैमोमिला है। कैमोमिला का पूरा नाम कैमोमिला मार्टिकेरिया है, जबकि इंग्लिश में इसे सिर्फ कैमोमिला और होम्योपैथी में और आम फहम ज़बान में इसे हम कैमोमिला के नाम से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये कैमोमिला के पौधे की है। इसका पौधा 1 साल का होता है जब ये दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये झाड़ी नुमा पौधा है। आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि इसका तना सीधा है और 1 से 2 फीट तक लंबा है, जबकि इसकी शाखें जो हैं वो लंबी और पतली होती हैं। और इसके पौधे पर पत्ते मिकदार में ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइज़ में छोटे छोटे होते हैं। और इसका जो पौधा है वो फूल इस पर आम तौर पर गर्मियों के दिनों में यानी मई से अगस्त तक लगते रहते हैं इसके पौधे पर फूल। और इसका फल जो है वह बेज़वी शक्ल का होता है और खुशबूदार होता है, जबकि इसके फल का जब जायका टेस्ट किया जाता है तो वो तल्ख होता है, थोड़ा कड़वा कसीला होता है। इसके फल का जायका तल्ख होता है। और कैमोमिला दवा तैयार करने के लिए आम तौर पर पूरा पौधा फूलों समेत इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे को पूरा पौधा मुकम्मल पौधा जड़ समेत निकाल लिया जाता है काटने की बजाय, और मुकम्मल पौधे को अच्छी तरह साफ़ करके इसको दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जितनी जल्दी हो सके इसका मदर टिंचर निकाल लिया जाता है। इसके मदर टिंचर की ड्रग पावर 1/10 होती है। कैमोमिला की जो हैबिटेट है वो आम तौर पर ये बंजर इलाकों में पाया जाता है। यही वजह है कि कैमोमिला यूरोप, बरसगीर, पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बंजर इलाकों में बआसानी मिल जाता है। कैमोमिला का पौधा पाकिस्तान में जो ये पाया जाता है, ये बलाई इलाकों में जहाँ पर गंदम और जवार की काश्त की जाती है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा वाफर मिकदार पाई जाती है, जबकि जर्मनी और बरतानिया में भी इस पौधे को काश्त किया जाता है। इसके कॉमन नेम जो हैं वो जर्मन कैमोमिला है। जर्मनी में लोग इसे जर्मन कैमोमिला के नाम से जानते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको और होम्योपैथी में आम फहम में हम सिर्फ कैमोमिला के नाम से जानते हैं। कैमोमिला की रहनुमा अलामतें जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं, उसमें है कि कैमोमिला का ताल्लुक जज्बात और जहन से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी की अक्सर मेडिसिन्स जिस्मानी साख्त यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स हैं, क्योंकि उन दवाओं में इस इंसानों की, मरीज़ों की जिस्मानी साख्त को मद्देनज़र रखकर अलामतें ज़्यादा पाई जाती हैं। वो अलामतें जो जिस्मानी साख्त के मुताबिक होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स कहलाती हैं, जबकि कुछ होम्योपैथी की अद्वियात हैं जो टेम्परामेंटल मेडिसिन्स हैं। टेम्परामेंटल मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जिसको मिजाज के मुताबिक, मिजाज की अलामतों को जहन में रखते हुए जिनका चुनाव किया जाता है। और कैमोमिला मिजाजी दवा की सरताज दवा समझी जाती है, यानी कि इसमें आप ज़्यादातर मिजाज को देखेंगे कि इस मेडिसन में मरीज़ के मिजाज की ज़्यादा अलामतें पाई जाएंगी। बहुत से अमराज इसके इसलिए जो है ये इन अमराज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें मिजाज का ताल्लुक ज़्यादा है। कैमोमिला के अमराज जो हैं उसमें चिड़चिड़ापन और बेचैनी और कॉलेंज वगैरह की बहुत जो है ना अलामतें आपको नज़र आएंगी। अगर नरम और जो है पुरसुकून और महज़्ज़ब आप इंसान को देखेंगे तो उसकी अलामत बिल्कुल भी कैमोमिला में नहीं है। कैमोमिला का मरीज़ इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। मंशियात और कॉफ़ी वगैरह की तकलीफ़ की वजह से अगर हद से ज़्यादा ज़िक्र यानी सेंसिटिविटी हो तो उसमें नाकाबिल बर्दाश्त दर्दें और बेहिस्सी और रात को पसीना आता है। इसके जहन पे क्या है, जहन इसका चीखना, चिल्लाना, बेचैनी, और बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो बहुत सी चीज़ें मांगता है फिर लेने से इनकार कर देता है। बच्चों की क्या अलामत ख़ास है इसमें ये कि बच्चा किसी चीज़ की डिमांड करता है और जब वो चीज़ उसे दी जाती है तो वो लेने से इनकार कर देता है, पुरमलाल आहें भरता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश की चीज़ें उसे नहीं मिलती। उसे क्या चाहिए वो ख़ुद भी नहीं जानता। उसके बाद इसमें सर की अलामत हैं। सर में क्या है कि दिमाग के जो हिस्से हैं, आधे हिस्से में तपकन का एहसास, दर्दें होती हैं और सर को पीछे की तरफ झुकाता है। इसका मरीज़ जो है उसके आधे हिस्से में तपकन वाली दर्दें होती हैं और वो अपने सर को पीछे की तरफ झुकाता है। पेशानी और खोपड़ी पर गर्म लेसदार पसीना आता है। नेक्स्ट जो है कैमोमिला, इसमें आपको पता चलेगा कि इसकी जो मरीज़ की अंदर जो है ना वो इश्तियाली कैफियत, चिड़चिड़ापन हद से ज़्यादा पाया जाता है। लोगों से लड़ना झगड़ना, लोगों से बात बात पर गुस्सा करना, बदतमीज़ी करना इसके मरीज़ की ख़ास अलामतों में से है। और इसके मरीज़ के मिजाज में तंदी, तेज़ी और चिड़चिड़ापन नुमाया तौर पर दिखाई देता है। नुमाया तौर पर कैमोमिला के पेशेंट में जो है ना वो
और इसके बच्चों को कैमोमिला को बच्चों की भी बहुत ख़ास दवा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये बड़ों पर असरअंदाज नहीं करती, असर पजीर नहीं होती। जब बड़ों में बच्चों वाली कैफियत, बच्चों वाली अलामतें पाई जाएँ तो कैमोमिला बेहतरीन काम करती है। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी, बच्चों में ख़ास तौर पर दांत निकलने के ज़माने में, जब बच्चों के दांत निकल रहे हों तो कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। दांत निकलने के ज़माने में जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा बेचैन, ज़िद्दी और बात बात पर चिल्लाए, तो कैमोमिला से बेहतरीन दवा और कोई नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कैमोमिला का फ़ीवर। कैमोमिला के मरीज़ में जो बुखार की अलामात पाई जाती हैं उसमें ये आपको ख़ास नज़र आएगी कि इसके मरीज़ में चिड़चिड़ापन है। चिड़चिड़ापन कैमोमिला की ख़ास अलामत है। मरीज़ बदमिजाज होता है और उसी के साथ साथ उसमें गर्मी का एहसास पाया जाता है। मरीज़ को गर्मी का एहसास पाया जाता है और पसीना जो है वो मरीज़ को नींद के दौरान उसके बालों में ज़्यादा पसीना आता है। और इसके बाद इसके कैमोमिला के मरीज़ की मखसूस अलामतों में से एक ख़ास अलामत है कि बुखार की कैफियत में मरीज़ का एक रुखसार सुर्ख जबकि दूसरा सर्द और ज़र्द होता है। एक रुखसार जो है वो उसका बिल्कुल रेड होगा, आप उसके एक चीक को देखेंगे वो रेड है, जबकि दूसरा जो है वो ज़र्द है और सर्द है। ये कैमोमिला की अलामात में मखसूस अलामत समझी जाती है। नेक्स्ट इसकी है मेंस्ट्रुअल एंड लेबर पेन्स। इसमें क्या है कि मरीज़ा को जब हैज़ आते हैं, हैज़ के दौरान उसकी मरीज़ा में हद से ज़्यादा लेबर पेन पाया जाता है, यानी उसको वजाइना में वो पेन होता है जिसको महसूस किया जाता है कि ये लेबर पेन है। वजाइनल पेन उसका इतना स्वेर होता है, इतना शदीद होता है कि वो लेबर पेन्स के मुशाबे होता है। इसकी मरीज़ा के अंदर टांगों में शदीद फाड़ने वाले, चीरने वाले दर्द होते हैं और वो शदीद बेचैन होती है दर्दों की हालत में। नेक्स्ट है इसका कॉलिक एंड डायरिया। कॉलिक एंड डायरिया में इसका क्या होता है कि इसके मरीज़ को जो मोशन आते हैं, जो इसहाल आते हैं, वो सब्ज़ रंग के होते हैं और बिल्कुल पतले होते हैं। बच्चों में हद से ज़्यादा मोशन में उनमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है कि वो बार बार लूज़ मोशन है, दस्त हैं और पखाना का जो है ना वो सब्ज़ रंग का खराज है और बाज़ औक़ात खून अमेज़िश और म्यूकस का भी जो है ना वो खराज होता है पखाने के साथ साथ। तो इन सारी अलामतों में कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। और पेट में उसके तुना हुआ एहसास होता है और नाफ के मकाम पर मड़ोड़ होती है और नोचने और फाड़ने वाले दर्द का एहसास पाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी कान की अलामतें। कानों में जो है उसकी घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई देती है, मरीज़ को सूजन होती है, गर्मी होती है और ऐसा दर्द होता है कि बस जैसा कि उसको बहुत सुइयाँ चुभने वाला एहसास होता है और कान बंद महसूस होते हैं। इसी तरह उसकी आंखों की अलामतें हैं। आंखों में जो है पपूटों में दर्द होता है, सफ़ेद पर्दा जो है वो जर्द हो जाता है। उसके बाद नाक, हर किस्म की बू से जो है ना ज़िक्युल हस होता है। ज़ुकाम के साथ नींद नहीं आती, यानी इस तरह का उसका ज़ुकाम होता है कि वो ज़ुकाम से बेहाल नढाल होता है कि उसकी नींद उड़ जाती है। चेहरे की अलामतें हैं। उसके बाद गला है, जबड़े के जो निचले गदूद होते हैं और कान के पास के गदूद जो होते हैं वो सूजे हुए होते हैं। इसी तरह मुंह का है कि दांत में दर्द होता है और ये सारी अलामतें इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद इसका मैदा आ जाता है कि मैदे की अलामतों में उसको गंदे डकार आते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद मतली हो जाती है और खाना खाने के बाद उसको पसीना आता है। ये सारी अलामतें कैमोमिला में ख़ास पाई जाती हैं। उसके बाद इसकी पेट में जो है अफारा होता है, नाफ के इर्द गिर्द ऐंठन होती है, कमर के जो है ज़ेरें दर्द होता है। गुस्से के बाद जो है ना अफारे वाला दर्द होता है और यही कि इसका एक गाल लाल होता है जबकि दूसरा जर्द और सर्द होता है। इसके साथ पखाने की अलामतें हैं। उसकी बरास जो है उसका सब्ज़ रंग का पानी जो है उसमें अखराज होता है और दांत निकलने के दिनों में इसहाल और खूनी बवासीर में भी कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह औरतों के जो है ना रहम से खून गिरता है और ये सारी अलामतें उसमें पाई जाती हैं। लिकोरिया में भी कैमोमिला अच्छा काम करती है, जिसके साथ साथ आर्सेनिक एल्बम, सिपिया और सल्फ़र को भी आप उसकी अलामतों के मुताबिक देख सकते हैं। यहाँ पर हवाला है। उसके बाद है सांस में उसकी क्या अलामतें पाई जाती हैं कि आवाज़ बिगड़ जाती है, गला बार बार साफ़ करना पड़ता है। इस तरह से उसको बात करते वक्त अपने गले को साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद उसकी नींद है। नींद जो है उसमें गनूदगी और आहें भरता है। मरीज़ सो रहा है, नींद की हालत में उसको गनूदगी है और आहें भरता है, सिसकियाँ लेता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया चिड़चिड़ापन होता है इसके मरीज़ में,
तो उस हालत में नींद में भी उसको सिसकियाँ और आहें होती हैं। उसके बाद है इसकी कमी ज़्यादती। कमी ज़्यादती है ज़्यादती गर्मी से, गुस्से से, खुली हवा से, और कमी जो है वो गोद में उठा लेने से। जैसे कि बच्चे आपने देखा होगा कि रो रहे होते हैं, माँ गोद में उठा लेती है तो उसमें थोड़ा सुकून आ जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा चुप हो जाते हैं। थपकी देने से और गर्म मरतूब मौसम में उसमें कमी आती है। इसके ताल्लुक मेडिसन सामने हैं, तरियाक मेडिसन है, मावन है, और इसकी खुराक है कि 3x से 30 की ताकत। उसके अलावा बाकी आप अलामतों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पोटेंसी का इंतखाब कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप कॉलेज आकर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।